रणबीर कपूर की बात किस कपूर के क्लोज आ रही है कटरीना। कटरीना का कपूर प्रेम। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और मैं हूं नशप्रीत। आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स और जूसी गॉसिप। आज की शो की हाइलाइट्स हैं: शाहरुख खान को क्यों नहीं है आमिर और सलमान पर भरोसा, जैकलीन बनाना चाहती है सलमान को अपना बॉडीगार्ड, रणबीर के बाद किस कपूर से कटरीना हो रही है क्लोज, बिग बी और रेखा ने किया एक दूसरे को अवॉइड। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान के साथ। किंग खान को नहीं है किसी पर भी भरोसा। ना ही सलमान और ना ही आमिर की एडवाइस लेना चाहते हैं किंग खान। आखिर क्यों किंग खान को नहीं है अपने किसी भी दोस्त पर ट्रस्ट? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बॉलीवुड में रईस एसआरके के दोस्तों की लिस्ट है काफी लंबी। सलमान खान, आमिर खान से लेकर करण जौहर जैसे सेलिब्रिटीज हैं एसआरके के बेस्ट बडीज। लेकिन सरप्राइजिंगली एसआरके को अपने इन क्लोज बडीज में से किसी पर नहीं है भरोसा। जी हाँ, एसआरके ने साफ कह दिया है कि वो नहीं ले सकते अपने किसी भी अच्छे दोस्त से कोई भी एडवाइस। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर शाहरुख खान को अपने इन फ्रेंड्स पर क्यों नहीं है बिल्कुल भी भरोसा। इतना भरोसा कि वो उनसे ले सके एडवाइस, और ये बात खुद एक्सक्लूसिवली जूम को बताई है बादशाह खान ने। वेल, एसआरके आजकल सलमान खान के साथ हर जगह नजर आते हैं। एसआरके और सलमान की यारी की बात हर जगह हो रही है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो नहीं लेना चाहेंगे सलमान खान जैसे अच्छे दोस्त से एडवाइस। तो शाहरुख खान ने खुद रिवील किया है कि आखिर वो अपने किसी बॉलीवुड फ्रेंड से क्यों नहीं लेंगे एडवाइस। With all due respect to everyone, all my colleagues in Bollywood and Indian film industry, we are not good advisors. So I'll try and choose someone from the outside. So I have no idea who it would be from. With somebody else. सुना आपने, एसआरके का साफ कहना है कि बॉलीवुड के लोग अच्छे एडवाइजर्स नहीं होते हैं। ऐसे में अगर उन्हें एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो वो बॉलीवुड के बाहर से ही एडवाइस लेना चाहेंगे। चलिए, एसआरके ने सेलिब्रिटीज की एक बहुत बड़ी पोल खोल दी है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि अगर एडवाइस लेने की बात है तो ना करे किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर भरोसा। With all due respect to everyone, all my colleagues in Bollywood and Indian film industry, we are not good advisors. So I'll try and choose someone from the outside. So I have no idea who it would be from. With somebody else. रुद्रानी चटुराज, जूम, दुबई। आराधना, यस, डू यू नो रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कटरीना बॉलीवुड के एक और कपूर से क्लोज हो रही है। रियली? कौन है ये कपूर सन? यही नहीं, आजकल कैट इस कपूर सन के साथ पार्टी भी कर रही है, और इनकी बॉन्डिंग का तो क्या कहना। है शब, तुम यूं ही सस्पेंस क्रिएट करती रहोगी या तुम मुझे इस यंग कपूर सन का नाम भी बताओगी? कटरीना के ये नए कपूर फ्रेंड का नाम है, well, you know what? Just watch my story. Planet Bollywood. रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कटरीना कैफ ने की पहली बार पार्टी। पहली बार अपने गम को भुलाकर देर रात तक कटरीना ने की पार्टी एंजॉय। लेकिन एक बड़ा सवाल, रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद किसके साथ कटरीना कर रही हैं पार्टी? कौन बन गया है कटरीना का सबसे क्लोज फ्रेंड? जूम आज इसी सबसे बड़े सवाल से पर्दा उठाने जा रहा है, क्योंकि हम आपको बताएंगे रणबीर कपूर को भुलाकर किस कपूर के साथ कटरीना कर रहे हैं पार्टी। क्या इन्हें पहचाना आपने? देर रात तक एक घर के बाहर खड़ा ये स्टार कौन है? क्या पहचान पाए आप? यही है वो स्टार जो रिसेंटली देर रात तक कटरीना कैफ के साथ कर रहा था पार्टी।
अगर आप अभी तक स्टार को नहीं पहचान पाए तो चलिए अब आपको दिखा ही देते हैं कि आखिर कटरीना कैफ किस स्टार के साथ कर रही थी देर रात तक पार्टी। जी हाँ, रणबीर कपूर नहीं बल्कि अर्जुन कपूर बन गए हैं कटरीना के क्लोज बडी। रिसेंटली जूम के कैमरा ने देर रात कटरीना कैफ को एक पार्टी लोकेशन के बाहर स्पॉट किया। ऐसे में हम जानने के लिए बेताब थे कि आखिर किसके साथ कटरीना कर रही है पार्टी। ये सवाल हमारे दिमाग में घूम ही रहा था कि अचानक हमारे कैमरा में कैद हो गए अर्जुन कपूर और ये साफ हो गया कि आखिर किसके साथ कटरीना कर रही थी पार्टी। कटरीना ने भले ही रणबीर कपूर को भुला दिया हो, लेकिन रणबीर के सारे अच्छे दोस्त अब भी हैं कटरीना के अच्छे फ्रेंड्स और लगता है यही वजह है कि कटरीना अर्जुन के साथ कर रही थी पार्टी। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। नैश, और क्या हॉट न्यूज है तुम्हारे पास? नैश, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? ओह अराना, सॉरी। मैं बस ये देख रही हूँ कि साथ साथ बैठने के बाद भी कोई किसी को कैसे इग्नोर कर सकता है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि एक अवार्ड नाइट पर अमिताभ और रेखा दोनों एक साथ ही एक ही रो में बैठे थे, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव इट। हुआ है, ऐसा ही हुआ है आराधना, तुम खुद ही देख लो। Planet Bollywood. एक साथ एक ही छत के नीचे मौजूद थे अमिताभ और रेखा। एक ही रो में महज चंद कदमों के फासले पर थे रेखा और अमिताभ मौजूद। लेकिन फिर भी ना ही अमिताभ ने और ना ही रेखा ने पल भर के लिए भी एक दूसरे की तरफ देखा। एक स्टाइल अवार्ड नाइट पर बिग बी और रेखा दोनों ही आए थे। दोनों एक ही रो में बस एक चेयर के फासले पर बैठे थे, लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी नहीं मिली इनकी नजरें। इस दौरान शाहरुख खान भी अमिताभ और जया बच्चन से मिलने आए। बिग बी से मिलने के बाद शाहरुख खान पहुंचे रेखा से मिलने। इस अवार्ड नाइट पर रेखा को अवार्ड भी दिया गया। जिस वक्त रेखा अपनी थैंक यू स्पीच दे रही थी, उस वक्त अमिताभ केवल उन्हें ही देख रहे थे। अवार्ड मिलने पर रेखा के लिए तालियां बजाने वालों में अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। साथ बैठे हुए भले ही अमिताभ ने रेखा की ओर देखा ना हो, लेकिन स्टेज पर जितने वक्त रेखा मौजूद रही, उतने वक्त तक बिग बी की आंखें केवल उन्हीं पर थी। कुछ देर बाद स्टेज पर आए धर्मेंद्र, जिनके साथ जया बच्चन भी स्टेज पर आई। लेकिन स्टेज से नीचे आने के बाद जया बच्चन वहां नहीं बैठी जहां वो कुछ देर पहले तक बैठी हुई थी, बल्कि वो बैठी अमिताभ और रेखा के बीच खाली पड़ी चेयर पर। इसके कुछ देर बाद ही ये पूरा फंक्शन खत्म हो गया। अमिताभ और रेखा अलग रास्तों पर निकल गए, लेकिन आने से लेकर जाने तक रेखा और अमिताभ ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनकी नजरें एक बार भी ना टकरा पाए, और हुआ भी ठीक ऐसे ही। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। नैश, तुम्हें पता है अगर जैकलीन को क्वीन बनने का मौका मिले तो वो सबसे पहले क्या करेंगी? क्या करेंगी? प्रीत, ऑब्वियसली सलमान खान को अपना बॉडीगार्ड बनाएंगी। वाओ, इतना हॉट बॉडीगार्ड, मुझे भी चाहिए सलमान जैसा बॉडीगार्ड। वेल नशप्रीत, सलमान खान जैसा बॉडीगार्ड तो सभी को चाहिए, लेकिन सलमान खुद किसका बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, पहले ये तो जान। Planet Bollywood. जैकलिन फर्नांडिस को चाहिए सलमान खान एज अ बॉडीगार्ड। I would have to go with Salman. किक एक्ट्रेस खुद को बॉडीगार्ड सलमान के साथ करती हैं एकदम सेफ महसूस। He has that. Has a protectiveness about him. जैकलिन की कही हुई बात सपना नहीं बल्कि हकीकत है। दुबई में ऑफ शोल्डर वाइट गाउन में टॉयफा 2016 अवार्ड नाइट अटेंड करने आई एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सलमान खान को अपना बॉडीगार्ड बनाने की विश की एक्सप्रेस। So who's going to be a guard of honor from Bollywood? Who's going to guard you all the time? कौन होगा वो? Guard of honor? Which actor?
Well, I think that if I had a guard of honor, I would have to go with Salman. Bodyguard, right? Because, he's the bodyguard, and he was my co-star in Kick, and he has that. He's that has a protectiveness about him. यानी जैकलिन को पूरा यकीन है कि उनके किक को स्टार उन्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और सलमान अगर एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, आस-पास कौन भटकेगा? कोई। Exactly. So, Safe and sound. yeah, safe and sound. सलमान अपने कमिटमेंट के कितने पक्के हैं ये तो उनके फैंस भी खूब जानते हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और फिर बात जब सलमान की फीमेल को स्टार्स पर आए तो दबंग सलमान अपनी दबंगाई भी दिखा सकते हैं। ऐसे में अगर जैकलिन सलमान को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हैं तो अच्छा ही है। So who's going to be a guard of honor from Bollywood? Who's going to guard you all the time? कौन होगा वो? Guard of honor? Which actor? Well, I think that if I had a guard of honor, I would have to go with Salman. Bodyguard, right? Because, he's the bodyguard, and, he was my co-star in Kick, and he has that. He's that has a protectiveness about him. और सलमान अगर एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, आस-पास कौन भटकेगा? कोई। Exactly. So, Safe and sound. yeah, safe and sound. हम तो कहेंगे गो अहेड जैकलिन, सलमान जैसा बॉडीगार्ड बहुत नसीब वालों को ही मिलता है। फरूद रानी चटुराज, Zoom, दुबई। Now tell me something. सलमान खान का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? I think he's single. Oh wait, no. Ulia है उनकी लाइफ में, शायद. No man, it's really confusing. You tell me what's going on. Well, तुम्हारी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास है एक मजेदार स्टोरी। देखो। Planet Bollywood. सलमान की एक करीबी ने रिवील कर दिया है वो राज जिसके बारे में उनका हर एक फैन जानना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान की प्रेम लीला की। सलमान खान की प्रेम लीला कब और किसके साथ शुरू हो जाती है कोई नहीं जानता। ऐसे में सलमान की सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से एक जरीन खान से हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या है सलमान खान के प्रेम लीला का स्टेटस। His status I'm very confused about. Very. सुना आपने, जरीन भी कंफ्यूज हैं सलमान के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर। आखिर सलमान का नाम बार बार उलिया के नाम से जो जोड़ा जाता है, हमने उलिया को लेकर भी जरीन से डायरेक्ट सवाल कर लिया और देखिए जरीन इस सवाल को लेकर हो गई कंफ्यूज्ड। Oh, we thought he's taken by Ulia. Something like that. I have no idea. I love that smile. उलिया का नाम सुनकर जरीन को हंसी तो जरूर आई, लेकिन सलमान उलिया के कनेक्शन पर जरीन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। Oh, we thought he's taken by Ulia. Something like that. I have no idea. I love that smile. वेल जरीन, आप क्या सलमान के घर वाले तक उलिया वंतूर को लेकर कुछ भी बोलने से बचते हैं। ऐसे में आपकी इस कंफ्यूजन और चुप्पी को समझा जा सकता है। फरूद रानी चटुराज, Zoom, दुबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स 2016 की एक्सक्लूसिव कवरेज। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूँ आराधना और मैं हूं नशप्रीत। दुबई में हुए टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स 2016 पर पहुंचे बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स सलमान, शाहरुख, अमिताभ, करीना, करिश्मा, जैकलीन, वरुण धवन, ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड नजर आया दुबई में एक साथ। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस अवार्ड नाइट की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव कवरेज। Planet Bollywood. ये रेड कार्पेट पर ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा ही प्यार है।
सलमान को मिला फैन से बेशुमार प्यार, इसमें कुछ ज्यादा ही प्यार है। लेकिन फैन से इतना प्यार दबंग खान को कहाँ मिला? बहुत प्यार है यहाँ पे, लोग ऐसे सिर्फ सलमान की नाम ही गूंज रही है। इसमें कुछ ज्यादा ही प्यार है। ये नजारा है दुबई में हुए टॉयफा 2016 अवार्ड्स के रेड कार्पेट का, जहां सलमान की एंट्री के साथ सलमान सलमान गूंजने लगा। बल सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि बादशाह खान को भी दुबई में फैंस ने इसी तरह वेलकम किया। The crowd's gone crazy, Shahrukh. It's amazing the kind of love you get. Yes, people have been very, very kind to me, and thank you very much for having me over, and Toifa and Dubai and everyone. यंग वरुण धवन को भी दुबई ने खूब प्यार दिया, इतना प्यार कि वरुण ने बार बार दुबई आने की बात कह दी। It's very, very humbling, and honestly, I spent 40 days in UAE for Dishum. So honestly, this feels like home. Yeah, I think we should come here every time, very often. वरुण के अलावा टॉयफा 2016 अटेंड करने पहुंचे बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी फैंस का इसी तरह ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, फिर चाहे वो बेबो हो या जैकलिन हो या हो बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान, इनकी ब्यूटी पर दुबई फिदा हो गई। टॉयफा रेड कार्पेट पर आए हीरो एक्टर सूरज पंचोली के लिए भी दीवानगी दिखी जब उनका एक फैन उनके साथ सेल्फी लेता नजर आया। फरूद रानी चटुराज, जूम दुबई। Nash, Times of India Film Awards 2016 ने दुबई में मचाई खूब धूम। It was really a special night. Yes, it truly was, आराधना। और इस स्पेशल और ग्रैंड नाइट पर हमसे बात की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाइम्स ग्रुप मिस्टर विनीत जैन ने। टेक अ लुक। Planet Bollywood. So what's the plan this time around for Toifa? Good evening. I'm very excited. Toifa has come to Dubai and it's a really grand event. It's one of the biggest events in Dubai, and I don't think this region has seen such a grand Bollywood awards. And we have big stars coming like Salman Khan, Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor. I think the audience is really going to enjoy themselves. Yeah, I think for the first time the Gulf is going to see Salman and Shah Rukh together on one platform. Yes, it's rare to see them together and we got them together. That's a huge draw, of course. But आपके लिए, you know, Toifa क्या represent करता है, and you know what are the plans for Toifa this year around? Well, this is the second year of Toifa. 2 years ago we had it in Vancouver. This year it's in Dubai. And every year hopefully we'll go to a new country. So it's going to be, it's for Indians living all over the world, which they don't get to come to India and see Filmfare Awards. So we want to take the award to them. We met a lot of fans here who were just waiting to watch their, you know, superstars perform here. Who are your personal favorites and who are you looking forward to watch tonight? Well, I can't say who's my favorite. I'll be in trouble. So they're all really good and each one has a special thing about them. So Hope you have a lovely evening and thank you for bringing Toifa to Dubai. thank you. Planet Bollywood में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हॉट एंड जूसी न्यूज, सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूं नशप्रीत और मैं हूं आराधना। मुंबई में हुए एक स्टाइल अवार्ड के रेड कार्पेट पर नजर आए बॉलीवुड स्टार्स। अपने स्टाइल से कैसे इन स्टार्स ने बनाया इस अवार्ड नाइट को स्पेशल, देखिए हमारे इस स्टोरी में। Planet Bollywood. स्टार से सजी ये शाम बड़ी मस्तानी थी। रणवीर सिंह बेफिक्रे मूड में रेड सूट में रेड कार्पेट पर आए तो बॉलीवुड के लखन यानी एक्टर अनिल कपूर ने रेड कार्पेट पर दिखाया तमंचे पर डिस्को डांस। बिग बी ने अपनी फैमिली के साथ की एंट्री तो संजू बाबा विद मान्यता दत्त दिखे साथ साथ। SRK ने भी शाम की रौनक बढ़ाई। रेड कार्पेट पर इतने सारे सितारों को आते देख यही सोच रहे हैं ना कि शाम किसके नाम है, तो जूम आपके लिए लेकर आया है HD के मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड इवेंट के विजुअल्स। क्योंकि ये शाम स्टाइल के नाम थी तो यहाँ आए सभी बॉलीवुड स्टार्स ने अपने अपने स्टाइल को फ्लॉन्ट किया। कटरीना कैफ,
मलाइका अरोरा खान, सोनम कपूर, आथिया शेट्टी सभी अपने अटायर में काफी खूबसूरत लग रही थी। A wonderful evening. It was so nice to see so many wonderful people and interact with everybody, and to see Dharam ji after so long. Last time I think I saw him when we did Apne together, and yes, it was a lovely time. रेड सूट में रणवीर सिंह भी एकदम बेफिक्रे मूड में आए। सिर्फ बेफिक्र है, इस वक्त मिड अप्रैल में हमारी फिल्म की शूट शुरू होगी। अप्रैल में हम पेरिस जा रहे हैं 4 महीने के लिए, स्टार्ट टू फिनिश पिक्चर खत्म करके आ जाएंगे। जेल से बाहर आए संजू बाबा भी अपना स्टाइल शो ऑफ करना नहीं भूले। I just do what my heart tells me to do. अभी जेल के अंदर एक मेरे बाल काटते थे, उनका नाम मिश्रा जी है, मिश्रा जी, तो उन्होंने मुझे ये स्टाइल दिया था। इनके अलावा इवनिंग में किंग खान आए, गोविंदा अपनी डॉटर के साथ स्पॉट किए गए, सुशांत सिंह राजपूत, लॉरेन, धर्म पाची सभी स्पॉट किए गए। जाते जाते इवेंट के अंदर की ये झलकियां भी देखते जाइए, जहां बिग बी एंड फैमिली के साथ रेखा बैठी दिखी। आलिया वरुण को स्टाइल अवार्ड दिया गया। धर्म पाजी भी अवार्ड रिसीव करने स्टेज पर गए। ऑल इन ऑल स्टार्स की ये इवनिंग रही स्टाइल के नाम। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show, but we will be back tomorrow with more gossip, scoops, and news from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom. Turn on.